हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वेयर यू लर्न योर सब्जेक्ट इन ईजीएस्ट वे। तो बच्चों, आपको जैसा पता है कि मैंने आपके लिए एक इंग्लिश लर्निंग सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंतर्गत आप सीख रहे हैं इंग्लिश। और इसमें हमने आपको अभी तक टेंस के दो पार्ट्स को पढ़ा दिया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, जिसके चारों सब टाइप्स जो भी हैं उनको हमने कवर किया है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस का सेकेंड सब टाइप, इसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, आप अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आप निरंतर हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम आज शुरू करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि आपको जैसा पता होगा कि फ्यूचर का मतलब भविष्य काल होता है और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, तो इस टेंस में यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी कार्य होंगे बच्चों, वह उनका जारी होना पाया जाता है, लेकिन भविष्य काल में, इन फ्यूचर। तो भविष्य काल में कार्य का जारी होना है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कार्य का जारी होना पाया जाता है इस टेंस के अंतर्गत, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, काम का जारी रहना पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, जो भी वर्ब लगते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में, उसमें आईएनजी लगा होता है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम कोई भी टेंस के सेंटेंस को जब समझते हैं तो पहले हम उनकी पहचान क्या होती है इस बात को समझते हैं। देखिए, पहचान क्या है इसकी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो बच्चों पहचान है ना, वह इस प्रकार से है, वाक्य के अंत में जो भी हिंदी सेंटेंस होते हैं इसके, उनके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो अब इसको समझिए कि मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो यह कार्य यानी पत्र का जो कार्य है लिखने का, वह भविष्य काल में जारी होना पाया जा रहा है, यानी कार्य का होना चल रहा है, लेकिन कब, किस समय में, भविष्य काल में, यानी फ्यूचर टेंस में। तो अब हम पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें समझिए पहले कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है। पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स करता, जो कार्य को करता है, पूरा करता है। तो सब्जेक्ट के बाद बच्चों सहायक क्रिया का यूज होगा। जैसा कि आपको हमने बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी सहायक क्रिया शैल या विल कर्ता के अनुसार यूज होता है। तो सेम यहाँ भी है, सहायक क्रिया के रूप में शैल या विल का प्रयोग होगा बच्चों। उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर आईएनजी जोड़ेंगे, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ एक वाक्य है, वह एक पत्र लिख रही होगी। ध्यान दीजिए, वह एक पत्र लिख रही होगी। इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस इस तरह बनेगा। जैसे देखिए, वह के लिए, चूंकि यह फीमेल है यानी कि फेमिनिन जेंडर है, तो वह के लिए शी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो शी, फिर सहायक क्रिया विल भी लगेगा। देखिए यहाँ पर विल के बाद भी लगता है, तो सहायक क्रिया विल भी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिख देंगे और राइट में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो राइटिंग हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो गया कार्य करना, राइटिंग का कार्य करना जारी होना पाया जा रहा है। तो राइटिंग के बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अ लेटर, तो हो जाएगा शी विल बी राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस है बच्चों, देखिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ठीक है, यानी मेरे द्वारा खुद का एक पाठ मैं याद कर रहा हूँ। किसके मीन्स याद करना होता है, लर्न मीन्स याद करना। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वह है याद करना। और देखिए, याद करना जो मेन वर्ब है, तो उसके लिए हम लर्न का यूज़ करेंगे। लर्न में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, जैसा कि इसमें रहा रही का प्रयोग है, इसलिए आईएनजी जुड़ता है। देखिए, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो पहले ध्यान दीजिए कि आई के साथ क्या यूज़ होता है। आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आई जो है मेन सब्जेक्ट है, तो उस आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ हम लगाएंगे शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब के लिए, और उसके बाद मेन वर्ब लर्न है, आईएनजी जोड़ देते हैं बच्चों इसमें। उसके बाद हम लिख देंगे अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, माय लेसन, यह ऑब्जेक्ट है।
तो मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, इसका हो जाएगा आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ बच्चों। तो यह हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 एग्जाम्पल। इसके साथ और भी एग्जाम्पल्स में आपको आफ्टर द लेक्चर मैं यहाँ नीचे छोड़ जाऊँगा, जिसको आप तैयार कर सकते हैं बाद में। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप पिछले जो भी टेंस आप अभी तक पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, उसमें आपको इतना तो प्रॉपर पता चल ही गया होगा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वे नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। देखिए इसका क्या है फार्मूला, देखिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद देखिए बच्चों सहायक क्रिया शैल या विल यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। उसके बाद बच्चों हम सिंपल सा नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नॉट के प्रयोग के बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स बच्चों समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है बच्चों, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, यानी जो मैं कार्य कर रहा हूँ पढ़ने का कक्षा में, वो कार्य मैं नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आई के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। तो आई शैल के बाद हम नॉट रख देते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। देखिए यहाँ पर शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है, नॉट। उसके बाद फिर बी का प्रयोग होता है बच्चों। तो देखिए आई शैल नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग इन द क्लास, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसका एक सेंटेंस तैयार। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। कॉमन सी बात है कि दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। टीच मीन्स पढ़ाना होता है। तो इस तरह से यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका सी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों आपको पता होगा कि हमने जितने भी टेंसेस अभी तक कवर किए हैं उसमें हमने आपको बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक जो वाक्य पहले क्या शब्द के साथ स्टार्ट हो, और दूसरा जो कि वाक्य के बीच में प्रश्न पूछता हो। तो अब हम यहाँ पर पहले इसके फार्मूला को समझते हैं। इसका फार्मूला क्या है, यानी कि इसका जो है स्ट्रक्चर क्या है। देखिए पहले अगर वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो उसके लिए हम WH फैमिली के वर्ड्स को पहले लिखते हैं। उसके बाद हम शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद बच्चों अगर वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट के बाद फिर हम बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए वाक्य के आरंभ में ही क्या लगा है, तो क्या के लिए हम इसके साथ यानी वह के साथ सहायक क्रिया क्या हो सकता है, विल। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या की स्पेलिंग मतलब इंग्लिश लिखेंगे, यानी सहायक क्रिया पहले लिखेंगे तो विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे विल ही। जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि जब इसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, तो यहाँ विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। तो उसके बाद फिर नॉट का, अगर वाक्य देखिए यहाँ वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसके लिए हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, ये हो गया आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके बाद देखिए ये सेंटेंस देखते हैं, मैदान में कौन खेल रहा होगा। मैदान में कौन खेल रहा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ कार्य किया जा रहा है खेलने का, लेकिन यहाँ पर वाक्य के बीच में कौन शब्द आया है जो कि प्रश्नवाचक शब्द है। और यहाँ पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कौन जो होगा, यानी कि WHO हु मीन्स कौन होता है, तो यही इसका सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या माना जाएगा इसका, इस सेंटेंस का, कौन। तो हु के साथ हम क्या यूज करेंगे, देखिए हु के साथ हम सहायक क्रिया विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तो हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, ये आपका सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पर कौन जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर अपना रोल निभा रहा है, तो इसके लिए हम हु के बाद सहायक क्रिया विल, उसके बाद बी, फिर प्लेइंग इन द फील्ड। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो यह था हमारा आज का जो लेक्चर था, यह आधारित था आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। इसके बाद हमने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं एक्सरसाइज के लिए, उसको आपको कंप्लीट करना है। और अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके दे सकते हैं, हम उसको देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आती है उसको बार बार आप वॉच कीजिए, ज़रूर समझ में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट सून एंड टेक केयर।